हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुमन। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सेशन है एंड इसका बहुत सारे वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट लास्ट है। इस क्वेश्चन नंबर आपका है 37 एंड 38। तो मुझे इसमें कुछ लगा कि हाँ, इसमें कुछ बतलाने लायक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें तो ये बात है, नीचे वाला मैं क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को नहीं करवाया हूँ अभी तक। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड और या थर्ड पार्ट में हम लोग किए होंगे। पूरा यही पढ़ना ही है, इसी पे पूरा टॉपिक की बेसिस है, ठीक है। तो बट आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये नहीं करवाया था, इसलिए मैं इसको सिर्फ लिया हूँ और इसका लेने का कोई पर्पज यहाँ पे नहीं है। और इसको हमें यहाँ पे करवाना था, थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसलिए। तो दोनों एक क्वेश्चन लेने का कारण मैं आपको बतला दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल मतलब क्या होता है, चोटी, पहाड़ी, कुछ भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को लेने का एक ही कारण है, ये इतना पार्ट, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो किस डायरेक्शन में लेना है बच्चों? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये चोटी है, इसके ऊपर से। अब ऊपर से बन रहा है तो ये सिंपल सी बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही इसमें बनेगा। 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब क्या होता है? स्टोन्स का मतलब, स्टोन्स आप समझ रहे हैं, पत्थर, इस तरह से कुछ। ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट साइड में लेना है, चाहे आप कोई भी साइड में लीजिए, ईस्ट वेस्ट, डोंट वरी। बट क्वेश्चन में बोल रहा है ईस्ट, तो हम लोग ईस्ट लेंगे। ये मेरा मिड पॉइंट है, तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो इधर हम लोग लेंगे ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट बोला तो ईस्ट लेंगे। ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 2 कंसेक्यूटिव 45 डिग्री। थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पैरेलल होता है। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये मेरा अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो पहले उसको 45 डिग्री वाला मिला एंड दूसरा उसको जो स्टोन है वो कितना पे मिलेगा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट स्टोन का कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ से देख रहा है तो इतना, ये जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो 45 डिग्री है। जब ये पूरा 45 डिग्री है बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यार लास्ट क्लास है, फिर भी मैं इसमें फिर से बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, फ्रॉम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फ्रॉम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मैं बार इसको बोलता हूँ कि ये क्यों होता है। एंड ये 30 है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 30। तो इसको फर्स्ट स्टोन यहाँ मिला, सेकेंड यहाँ मिला, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको यहाँ से बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, जैसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब आपको लग रहा हो कि ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर का क्या मतलब है यहाँ पे? 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर, अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर मैं आपको बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपको 6 7 में आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, तो आप लिखते हैं x+1 x+2 x+3, इस तरह से आप लिखते होंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 12। मतलब 2 कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक आगे, अगला, नेक्स्ट।
तभी तो हम लोग देखते हैं 5 सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ये कितना है, 1 है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्टोन्स इज व्हाट, 1। A B C D, क्लियर है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्टोन्स इज व्हाट, 1। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्टोन्स इज व्हाट, 1। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। इस हिल के हाइट को फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी इक्वल टू, यहाँ पे एच हम लोग इसको लेट कर लेते हैं एच, तो ए बी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसको हम लोग एक्स लेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भी आपको मैं फिर से बतला रहा हूँ कि tan जब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पी परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इसको h फाइंड आउट किए, मतलब h लेट किए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा h, इसको लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे अगर ए बी पी बाई बी, ए बी बाई बी सी, तो 1 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, सो ए बी इक्वल टू बी सी, 1 है तो दोनों इक्वल है। ए बी को एच लेट किए हैं तो बी सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल बड़े वाले में जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बाई एच प्लस 1, पी बाई बी एच बाई एच प्लस 1, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू एच बाई एच प्लस 1, एच प्लस 1 इक्वल टू एच रूट 3। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस एच को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच रूट 3 माइनस एच इक्वल टू 1। क्लियर है, एच रूट 3 माइनस एच इक्वल टू 1, एच कॉमन लेंगे, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 1 बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया ऊपर रूट 3 प्लस 1 बाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, रूट 3 1.732 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2.732, 2.732 बाई 2 इक्वल टू 1.366 क्या मीटर है, कुछ भी नहीं है, किलोमीटर में है, क्या किलोमीटर है, तो इतना किलोमीटर में आपका दिया हुआ है, तो किलोमीटर मेरा क्या हो गया बच्चों, इतना किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर इज द हाइट ऑफ दिस हिल। तो क्लियर होगा आपको, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ एक क्वेश्चन में था 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा इसके पहले कर चुके हैं, बहुत सारा, ठीक ना। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मेरा है 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, ये तो मतलब बिल्कुल इजी है, मैं पढ़ता हूं। इफ एट सम टाइम ऑफ अ डे, इफ एट सम टाइम ऑफ अ डे, एंड जिनको और भी कोई डाउट होगा, मेरे सारे वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट अगर आपको है, तो आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना डाउट रख सकते हैं, मैं आप उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। एक मतलब और भी कोई क्लास सेपरेट करके उसको डिस्कस में कर दूंगा, ठीक है। तो सो हम लोग इसको पढ़ते हैं। इफ एट सम टाइम ऑफ अ डे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ vertically standing pole to the length of its shadow on the ground is
√3 है, ये क्या रेशियो है, √3 देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। आप क्वेश्चन लिख पाए होंगे, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, पेन एंड पेपर लेकर बैठना है। मैं बार बार इसको बोलता हूँ, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए तो आपको मोर एंड मोर बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के लास्ट हैं, तो अब तो इतना आप लोग को आ ही रहा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाते हैं सन पे। तो इसका देखिए क्या है, पोल का स्टैंडिंग पोल फिर मैं आपको डिस्कस यहाँ पे अच्छे से कर दे रहा हूँ। स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग पोल तो आपका ये हो गया, स्टैंडिंग पोल मतलब क्या, ये है, एंड इसका शैडो क्या होगा, ये वाला होगा शैडो। इसी तरह से बनता है, हम लोग कहीं चलते हैं तो हम लोग का हॉरिजॉन्टली बनता है शैडो, ठीक है। तो इस पोल का शैडो ये होगा, क्लियर है। ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन शैडो, यहाँ पे क्लियर है। ऑन द ग्राउंड बोल भी रहा है, शैडो ग्राउंड पे बन रहा है, बतला भी दिया आपको। इट्स √3 हाइट दिया हुआ है, हाइट का रेशियो कितना, √3 है। तो √3 का मतलब क्या हुआ, पहले क्या आया, वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब पोल टू द इट्स लेंथ, पोल टू द इट्स मतलब शैडो लेंथ लिखा हुआ है, पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। क्लियर है, किसका रेशियो है, पोल एंड इट्स लेंथ ऑफ शैडो, मतलब ये पोल और इसका शैडो का लेंथ क्या है, √3 and 1। ये अगर √3 है तो ये 1 है, रेशियो का मतलब यही हुआ, तो हम लोग इसको रेशियो से ही खत्म कर देते हैं। ये क्या है, थीटा है, tan थीटा इक्वल टू P/B, मतलब √3 ABC। अच्छा चलिए आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इन ट्रायंगल ABC, ये पॉइंट B है, ये C है, ये E है, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू √3 AB/BC √3/1, मतलब क्या, √3। अब tan थीटा इक्वल टू √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। tan थीटा √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। थीटा इक्वल टू वाट, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म होगा यहाँ पे बच्चों, 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री का, ये आपको दिख पाया होगा। तो सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस कर दिया, अदरवाइज इसका डिस्कस करने का और कोई पर्पज नहीं था। सो आपको बिल्कुल मतलब पूरा हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। एंड जो आपका डाउट है उसके लिए मैं आपको उसका रास्ता दिखाया। सो वेरी मच थैंक्स फॉर दिस, watching for this, okay, thanks।